सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह। आज सामान्य विज्ञान की क्लास में हम पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धतियां। ये सामान्य विज्ञान का क्लास है जिसमें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धतियां और आप हमारे वीडियोस के अंत तक बने रहेंगे। तो बच्चों, आज का जो क्लास है पूर्णतः समर्पित है इस मात्रकों की पद्धतियां पर और आप ध्यान से वीडियो के अंत तक हमारे बने रहिए। तो मात्रकों की पद्धतियां बच्चों कितने हैं? ये पहले तो हम चलेंगे सीजीएस सिस्टम। मात्रक की पद्धति में पहला है आपका सीजीएस सिस्टम, सीजीएस। दूसरा है आपका एफपीएस सिस्टम, एफपीएस। और थर्ड है आपका एमकेएस, एमकेएस पद्धति। और लास्ट वी हैव एसआई। इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, एसआई सिस्टम। तो मात्रकों की पद्धतियां, इसको इंग्लिश में कहेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सबसे पहले सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब सीजीएस की मात्रक पद्धति, एफपीएस मींस एफपीएस की मात्रक पद्धति, एमकेएस मात्रक पद्धति और एसआई मात्रक पद्धति। तो सबसे पहले चलते हैं हम सीजीएस मात्रक पद्धति पर। सीजीएस मात्रक पद्धति, इसका सेटअप हुआ था फ्रांस में। यह पद्धति की नींव पड़ी थी फ्रांस में। मतलब इस पद्धति की नींव फ्रांस में पड़ी, फ्रांस में पड़ी। फ्रांस मतलब इस पद्धति का जो सेटअप था वो कहां हुआ? दिस सिस्टम ऑफ यूनिट वाज सेट अप इन फ्रांस। मतलब ये हो गया फ्रांस, इसका फ्रांस में सेटअप हुआ। और एमकेएस पद्धति भी का नींव भी जो है वो फ्रांस में पड़ा। इस पद्धति की नींव भी, इस पद्धति की नींव भी फ्रांस में पड़ी, फ्रांस में पड़ी। जाहिर है कि सीजीएस एमकेएस पद्धति सीजीएस से संबंधित है। तो एमकेएस पद्धति किससे संबंधित हो गया? सीजीएस से संबंधित हो गया। एफपीएस पद्धति ये आपका ब्रिटिश पद्धति है, ये ब्रिटिश पद्धति है, एफपीएस। तो एफपीएस पद्धति क्या चीज की पद्धति है? ये ब्रिटिश पद्धति है। एफ से फुटबॉल याद रखिए, फुट, इसके बाद होता है बॉल। मतलब एफ हो गया ब्रिटेन, बी से ब्रिटेन हो गया। तो मतलब एफपीएस सिस्टम क्या है? ब्रिटिश पद्धति है। एमकेएस सिस्टम का नींव भी फ्रांस में पड़ा और सीजीएस सिस्टम का नींव भी फ्रांस में पड़ा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। बच्चों, सीजीएस सिस्टम को गॉसियन पद्धति भी कहते हैं। इसको दूसरा पद्धति गॉसियन, इसे क्या कहते हैं? गॉसियन पद्धति, गॉसियन पद्धति। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गॉसियन सिस्टम, गॉसियन पद्धति भी कहते हैं, इस पद्धति को गॉसियन पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सी, जैसा कि नाम से पता चलता है, सी का अर्थ हो गया सेंटीमीटर, जी का अर्थ हो गया ग्राम, एस का अर्थ हो गया सेकेंड। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है। इस पद्धति में लंबाई एक मौलिक राशि है। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, द्रव्यमान का मात्रक हो गया आपका ग्राम, द्रव्यमान।
मतलब यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, और समय का मात्रक सेकेंड, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड, सेकेंड। तो बच्चों, मात्रकों की पद्धति में सीजीएस में हम क्या देख रहे हैं, इस पद्धति की नींव कहां पड़ी, फ्रांस में पड़ी। इसे गॉसियन पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई के मात्रक सेंटीमीटर है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, सेंटीमीटर सीएम लिखेंगे, ग्राम का मात्रक, ग्राम का जो सिंबल है वो जी, समय का जो सिंबल हो गया वो एस, सेकेंड। तो यहां सीएम है सेंटीमीटर। सीजीएस पद्धति को गॉसियन पद्धति भी कहते हैं। सीजीएस पद्धति को मैट्रिक और डेसिमल पद्धति भी कहते हैं। इसे मैट्रिक और डेसिमल पद्धति भी कहेंगे, और इसे भी मैट्रिक और डेसिमल पद्धति कहेंगे। तो ये था सीजीएस। सीजीएस पद्धति की नींव पड़ी फ्रांस में। इसे गॉसियन पद्धति भी कहते हैं। गॉस वाज ए साइंटिस्ट जिनका कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। गॉस थियरम, गॉस के प्रमेय, ये सब मतलब चुंबकीय फ्लक्स जहां जहां है। तो गॉसियन पद्धति भी इसे कहते हैं, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट को। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड। अब दूसरा पद्धति था एफपीएस सिस्टम। तो इसको एफ मतलब फुट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड। तो फुट पाउंड सेकेंड। तो ये पद्धति जो है ब्रिटिश पद्धति थी। ये पद्धति आपका ब्रिटिश की पद्धति है। फुट पाउंड सेकेंड यह एक ब्रिटिश पद्धति है। इसको समझने के लिए कि फुट है तो फुटबॉल। ऐसे भी आप ये भी ध्यान रखेंगे कि एफ से हो गया फुट और बी से ब्रिटेन, मतलब फुट पाउंड सेकेंड वाला जो है वो ब्रिटेन का यूनिट है। ओके, एमकेएस और सीजीएस ये दोनों आपके फ्रांस के हैं। इन दोनों का न्यू फ्रांस में पड़ा, इसलिए ये दोनों यूनिट आपस में एक दूसरे से संबंधित है। और फुट पाउंड सेकेंड में लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक फुट। ये हो गया आपका फुट। हम लोग ये भी जानते हैं कि 1 फुट में 12 इंच। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, द्रव्यमान का मात्रक हो जाता है पाउंड। 1 पाउंड बराबर 0.453 केजी। तो 1 पाउंड में 0.453 केजी कह सकते हैं, या 454 ग्राम्स कह सकते हैं। और यह पद्धति जो है यह दशमिक और मैट्रिक पद्धति नहीं है। यह दशमिक और मैट्रिक पद्धति नहीं है, याद रखिएगा। बाकी ये दोनों जो था सीजीएस और एमकेएस, ये दशमिक और मैट्रिक पद्धति थे। लेकिन फुट पाउंड सेकेंड यह दशमिक और यह एक दशमिक मैट्रिक पद्धति, मीट्रिक पद्धति नहीं है। यह दशमिक मीट्रिक पद्धति नहीं है। ओके, दशमिक मीट्रिक पद्धति नहीं है। ऐसे भी इसका बहुत कम यूज होने से बाद में इसे नकार दिया गया। अब थर्ड है एमकेएस। इस पद्धति की नींव फ्रांस में पड़ी, सेम। और इसमें जो है द्रव्यमान का जो मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान को हम लोग केजी, किलोग्राम से निरूपित करते हैं। किलो, द्रव्यमान को करते हैं किलोग्राम से निरूपण। और लंबाई को मीटर, मीटर से निरूपित करते हैं। और समय को
सेकेंड। समय का छोटा भाग सेकेंड है। अभी जो हम दीवार घड़ी देखते हैं तो उसमें सबसे छोटा समय का जो पार्ट है वो सेकेंड में होता है दीवार घड़ी में। तो बच्चों एमकेएस पद्धति की नींव फ्रांस में पड़ी। द्रव्यमान मतलब किलोग्राम, आप केजी इसको निरूपित करते हैं, मीटर मतलब एम और सेकेंड मतलब एस, ये इकाई है। सबसे पहले हमने बताया कि सीजीएस सिस्टम, फिर फुट पाउंड सिस्टम, फिर एमकेएस सिस्टम। फुट पाउंड सिस्टम जो है कंप्लीटली ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है, जबकि सीजीएस और एमकेएस यूनिट का जो वाज सेटअप इन फ्रांस, ये सेटअप हुए थे फ्रांस में। सीजीएस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट। इनको गॉसियन सिस्टम ऑफ गॉसियन पद्धति भी बोलते हैं सीजीएस वाले को। और इसमें लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड। सीजीएस सिस्टम मैट्रिक और दशमिक पद्धति है, एमकेएस सिस्टम मीट्रिक और दशमिक पद्धति है, मतलब मैट्रिक एंड डेसिमल सिस्टम। दीज आर आल्सो कॉल्ड मैट्रिक एंड डेसिमल सिस्टम। अब बच्चों एसआई पद्धति के लिए एमकेएस पद्धति क्या है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मात्रक की पद्धतियां में आप ये ध्यान रखेंगे कि एमकेएस तथा सीजीएस पद्धति को क्रमशः मीट्रिक और डेसिमल पद्धति भी कहा गया है। मीट्रिक और तथा डेसिमल पद्धति भी कहा गया है। इसे डेसिमल पद्धति भी कहेंगे। एमकेएस और सीजीएस ये दोनों को क्या कहते हैं, इनको मीट्रिक और डेसिमल पद्धति, मतलब सीजीएस एंड एमकेएस एंड सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज आल्सो कॉल्ड मीट्रिक एंड डेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट, इनको कहा गया है। एमकेएस पद्धति को यह भी याद रखिएगा कि एमकेएस पद्धति सुसंगत मतलब कोहेरेंट, सुसंगत, या इसको कह सकते हैं कोहेरेंट, और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग कोहेरेंट पद्धति भी कहते हैं यांत्रिकी में, खासकर मैकेनिक्स में, जहां पर एमएलटी जैसे विमाओं का यूज किया गया है, समझिए वो सब यांत्रिकी के ब्रांच कहते हैं। खासकर मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में। अच्छा, अर्थात इससे व्युत्पन्न मात्रकों को, इससे जो भी व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, कोहेरेंट का अर्थ क्या हुआ? कोहेरेंट मतलब इससे सभी व्युत्पन्न मात्रक को, कोहेरेंट का अर्थ हो गया इससे, इस पद्धति से उत्पन्न सभी व्युत्पन्न मात्रक, इससे जो भी मात्रक मिलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक खासकर, जैसे वेग हो गया, कार्य हो गया, संवेग हो गया, तो एमकेएस पद्धति इससे व्युत्पन्न सभी मात्रक, इससे व्युत्पन्न सभी मात्रक, एमकेएस पद्धति से व्युत्पन्न सभी मात्रकों को मूल मात्रक के गुणन या भाग, मूल मात्रक के गुणन या भाग से प्राप्त किया जाता है,
प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। मतलब एमकेएस क्या है? ये एक कोहेरेंट, जैसे कि कोहेरेंट सिस्टम का अर्थ है, जैसे मान लीजिए वेग को निकालना है तो एमकेएस पद्धति एक कोहेरेंट पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि इससे जो भी मात्रक निकलते हैं, जैसे वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन क्या हो गया आपका? विस्थापन का मात्रक m और समय का मात्रक सेकेंड, तो इसका क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां लिखा गया है ये कोहेरेंट है, सुसंगत पद्धति है, क्योंकि इससे व्युत्पन्न मात्रक, मतलब एमकेएस से जो मात्रक व्युत्पन्न हुए मीटर प्रति सेकेंड, तो इससे व्युत्पन्न मूल मात्रक के गुणन या भाग से प्राप्त होते हैं। यहां मूल मात्रक के भाग से प्राप्त हुए, मूल मात्रक के भाग से प्राप्त हुए, तो मूल मात्रक के गुणन या भाग से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो हो गया, इसको इसलिए ये कोहेरेंट पद्धति है। एमकेएस पद्धति सुसंगत पद्धति है, कोहेरेंट पद्धति है, क्योंकि इससे जो भी मात्रक व्युत्पन्न होंगे वो मूल मात्रक के गुणन या भाग से आप प्राप्त कर सकते हैं। मूल मात्रक के गुणन या भाग से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको कोहेरेंट कहते हैं। जैसे त्वरण, जैसे कि त्वरण क्या हुआ? त्वरण बराबर, जैसे कि मान लो बच्चों यहां पर समवेग क्या है? समवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। कोहेरेंट की बात बताते हैं। कोहेरेंट क्यों कहा गया? कि इससे व्युत्पन्न मात्रक, जैसे देखिए यहां पर समवेग जो है वो व्युत्पन्न राशि है। समवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। तो मतलब कि द्रव्यमान में वेग से गुणा करने पर संवेग आ गया, तो व्युत्पन्न मात्रक क्या हुआ? मूल मात्रक के गुणन से या भाग से। इसको और लिख सकते हैं हम द्रव्यमान, और वेग को कितना में खंडित कर सकते हैं? विस्थापन बटा समय। ये विस्थापन और नीचे क्या हो गया? समय। मतलब यहां पर देखिए मूल मात्रक का गुणन हो रहा है और यहां भाग हो रहा है, तो मूल मात्रकों के गुणन या भाग से जो व्युत्पन्न मात्रक मिलते हैं, इसके कारण एमकेएस पद्धति भी कोहेरेंट पद्धति है, सुसंगत पद्धति है। मतलब जो भी चीज नया व्युत्पन्न होके आ रहा है वो मूल मात्रकों के गुणन या भाग से ही आ रहे हैं, इसलिए एमकेएस पद्धति एक कोहेरेंट पद्धति है, सुसंगत पद्धति है। एमकेएस पद्धति एक कोहेरेंट पद्धति है। ये हमने बताया, हमने मात्रक पढ़े, जैसे कि सीजीएस, मात्रकों की पद्धति में सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। तो लास्ट में एमकेएस पढ़ा। एमकेएस क्या है? एक कोहेरेंट सिस्टम है, मतलब ये मूल मात्रकों के गुणन या भागा से इसको बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों फिर आया एसआई पद्धति। एसआई पद्धति आया क्यों? क्योंकि द्रव्यमान, लंबाई और समय। एमकेएस क्या है? एमकेएस देखिए यहां पर एमकेएस, आपके पास तीन ही मात्रक है, एम, के और एस। समय, मास ये केजी का हो गया, और मास एम के एस, मतलब एम का अर्थ हो गया मीटर, लंबाई के लिए हो गया, के का अर्थ हो गया ये मास के लिए हो गया, मास ये लेंथ, और टी हो गया टाइम के लिए। ओके, इन तीन से आप जो भी व्युत्पन्न मात्रक बना ले, तो एमकेएस तक द्रव्यमान, लंबाई और समय, इन सभी का उपयोग केवल यांत्रिकी के विभिन्न भौतिक राशियों को प्राप्त करने के लिए होता था। मैकेनिक्स में जो भी फिजिकल क्वांटिटी थे उनको प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग होने लगा। ये तीन मौलिक राशियों का उपयोग, जैसे भौतिकी के अन्य शाखाएं भी है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मतलब चुंबकत्व, प्रकाश, तो अन्य भौतिक से और सब ब्रांच जब आए तो ये इतना ही मौलिक राशि पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि यांत्रिकी का दौर था एक समय, लेकिन इतना ही भौतिक राशि जो थे वो पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि प्रकाश में आप यूज करेंगे लेंस का पावर, तो डायोप्टर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, तो प्रकाश की तीव्रता के लिए आया कैंडेला, विद्युत धारा के लिए आया एम्पियर। तो यांत्रिकी के ये तीन भौतिक राशियां भौतिकी के अन्य ब्रांचों के लिए जो नए नए प्रयोग होके
शब्द आए उनके लिए ये पर्याप्त नहीं थे। तो क्या हुआ, एसआई मात्रक का विकास भार और मापन, या इसको कह सकते हैं माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय समिति ने सन 1960 में मात्रकों की एक पद्धति निश्चित की, जिसे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं, और संक्षेप में इसे एसआई मात्रक भी कहते हैं, और शॉर्ट में इसे एसआई मात्रक भी कहते हैं। यह पद्धति, लेकिन एसआई मात्रक क्या है, यह एमकेएस का ही सुधरा रूप है। एमकेएस, यहां पर एमकेएस एस लिखना है, एमकेएस का सुधरा रूप है। एसआई पद्धति क्या है, एमकेएस का सुधरा रूप, इसका सुधरा मतलब सुधरा रूप है, केवल सुधरा रूप हो गया एसआई। एमकेएस का सुधरा रूप है, क्योंकि भौतिकी के लिए, यांत्रिकी के लिए ये तीन, यहां पर मास हो गया, यहां पर आपका, यहां पर मीटर हो गया, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का हो गया सेकेंड। लेकिन भौतिकी के बहुत सारे शाखाओं का खोज हुआ, जिसमें कि इन मात्रकों के अलावा भी उन्हें चाहिए। तो क्या हुआ, एसआई मात्रक का विकास भार और मापन या माप तौल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने सन 1960 में मात्रकों की एक पद्धति निश्चित की, जिसे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं, और संक्षेप में इसे एसआई मात्रक भी कहते हैं, एसआई पद्धति भी कहते हैं। एसआई पद्धति एमकेएस का सुधरा रूप है। इस पद्धति में 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां हैं, जिसको पिछले लेक्चर में हम समझा चुके हैं। तो इस पद्धति में 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक राशियां हैं। अब दोनों पूरक राशियां जो है उनकी विमाएं नहीं है, याद रखेंगे। तो मात्रकों की पद्धति में अब पढ़ेंगे एसआई। एसआई जान ही रहे हैं कि 3 से काम चलने वाला नहीं था। हम लोग पहले पढ़े क्या क्या, सीजीएस सिस्टम पढ़ा, एफपीएस सिस्टम पढ़ा, और एमकेएस पढ़ा। यांत्रिकी में केवल 3, लेकिन अन्य भौतिकी के विकास ने क्या किया, बहुत सारे मूल राशियां, बहुत सारे खोज हुए, जिनमें क्या हुआ कि इन 3 से काम चलने वाला नहीं था। तो अलग अलग मूल मात्रक है, तो उसके लिए बना इसको सुधार दिया गया, तो हो गया एसआई। एमकेएस का सुधरा रूप हो गया एसआई। तो एसआई पद्धति में 7 मूल राशि और 2 पूरक राशि है। इसमें कितने मूल राशि हैं, 7 मूल राशि और 2 पूरक राशि है, 2 पूरक राशि हैं। 7 मूल राशि में क्या क्या है, लंबाई, द्रव्यमान मतलब मास, लंबाई हो गया, लंबाई इसको लेंथ कहेंगे, द्रव्यमान, समय, उस्ताप, विद्युत धारा, प्रकाशिक तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, इसको मोल कहते हैं। तो ये 7 मूल राशि हैं, और इन्हीं राशियों के गुणन और भाग से अन्य व्युत्पन्न राशि हम बनाते हैं। इन्हीं मूल राशियों के गुणन या भाग से, जैसे विद्युत आवेश होता है क्या, आवेश बराबर, इसको Q से सूचित करते हैं, आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय, विद्युत धारा और गुना समय। यहां पर क्या देख रहे हैं आप, विद्युत धारा का जो मूल मात्रक है, इसका संकेत क्या है, ए है। इस मूल मात्रक का संकेत ए, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ए, और समय क्या है, टी। समय यहां पर समय का जो बीमा है वो टी होता है, तो टी। तो विद्युत आवेश का जो बीमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इंटू टी। और समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका जो विद्युत धारा का बीमा और मात्रक एक ही होगा, यहां पर एम्पियर सेकेंड, ये हो जाएगा इसका मात्रक, आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड। मतलब 2 मूल राशियों के गुना से हमें ये व्युत्पन्न राशि आवेश प्राप्त हुआ। मतलब ये भी एक कोहेरेंट सिस्टम है, या आप कहेंगे सुसंगत पद्धति है। सुसंगत पद्धति के बारे में हमने बताया कि जो मूल राशियों के गुणन या भाग से
प्राप्त होते हैं वैसे राशियां सुसंगत राशियां हैं। तो आवेश क्या है, ये एसआई पद्धति भी एक सुसंगत पद्धति है, क्योंकि इसमें सभी व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के गुणन या भाग से प्राप्त किया जा सकता है। मूल मात्रकों के गुणन, मूल मात्रक जैसे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का हो गया एम्पियर। जैसे यहां मात्रक की बात करें, मात्रक 7 मूल के मात्रक, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर, और समय का मात्रक क्या हो जाता है, सेकेंड। तो इसका मात्रक, आवेश का मात्रक क्या हुआ, एम्पियर सेकेंड। ये जैसे कि मतलब कहने का अर्थ है, इसको मिला के कहते हैं एक कूलम। आवेश का मात्रक हो जाता है फिर कूलम। जैसे आप देखिएगा कि यहां पर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई भी लंबाई एल है और चौड़ाई भी एल है, तो एल गुना एल, एल स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। तो इसी तरह से इन मूल मात्रकों के गुणन या भाग से जो व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त होते हैं तो ये कोहेरेंट सिस्टम कहलाते हैं, और ऐसे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए एसआई पद्धति भी एक कोहेरेंट सिस्टम है, सुसंगत पद्धति है। तो बच्चों अभी चलेंगे हम लोग एसआई पद्धति के क्या लाभ हैं। एसआई पद्धति में हमने देखा कि ये 7 मूल राशि हैं और 2 पूरक राशि हैं आपके, और इन्हीं से बहुत सारे मात्रक और विमाएं हमने बताए थे। अब हम चलते हैं एसआई पद्धति के लाभ क्या हुए। तो एसआई पद्धति से हमें क्या लाभ मिला, आगे भी क्या लाभ है, लेकिन एसआई पद्धति के लाभ यहां हम लिखेंगे। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। एसआई पद्धति के लाभ, एसआई पद्धति के लाभ। एडवांटेज ऑफ यूजिंग एसआई सिस्टम, यह मात्रकों की सुसंगत पद्धति है। फर्स्ट, यह मात्रकों की सुसंगत पद्धति है। सुसंगत कहने का अर्थ कोहेरेंट, कहीं कहीं कोहेरेंट ही दे देता है, इसलिए कोहेरेंट पद्धति है, और कोहेरेंट क्यों कहा गया, सुसंगत क्यों कहा गया, अर्थात इसमें सभी व्युत्पन्न मात्रकों को, अर्थात इसमें सभी व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक 7 है, इससे बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक बने हुए, तो इससे सभी व्युत्पन्न मात्रक जो कि मौलिक राशियों के से बनते हैं। व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के गुणन या भाग से प्राप्त किया जा सकता है। मूल मात्रकों के गुणन या भाग से प्राप्त किया जा सकता है। यह एक परिमेय मात्रक पद्धति है। दूसरा, यह एक परिमेय मतलब रैशनल परिमेय मात्रक पद्धति है। परिमेय मात्रक पद्धति है अर्थात इसमें किसी एक भौतिक राशि के लिए, आप इसका अर्थ समझ लीजिए, अर्थात इसमें किसी एक भौतिक राशि के लिए, इसमें किसी एक भौतिक राशि के लिए, एक भौतिक
राशि के लिए, इसमें किसी एक भौतिक राशि के लिए केवल एक ही मात्रक का उपयोग किया जाता है, केवल एक ही मात्रक का उपयोग किया जाता है। परिमेय, परिमेय क्यों है, रैशनल क्यों है, अर्थात एक भौतिक राशि के लिए केवल एक ही मात्रक का प्रयोग किया जाता है। न्यूटन बल का मात्रक है, चुंबकीय बल हो, विद्युतीय बल हो, घर्षण बल हो, बॉयंट फोर्स हो, किसी उत्प्लावन बल हो, प्रणोद हो, किसी प्रकार का बल है उसका मात्रक न्यूटन ही होगा, मतलब बल लगा होना चाहिए। तो मतलब कहने का इसलिए ये परिमेय मात्रक पद्धति है, इसमें किसी एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक का उपयोग किया जाता है। जैसे ऊर्जा के लिए हम लेंगे ऐसा पद्धति में तो क्या होगा, जूल, ऊर्जा के लिए क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे, मतलब ऊर्जा कार्य के लिए जूल है तो जूल ही होगा। जैसे आप घर्षण बल द्वारा कार्य का मात्रक, कार्य लग गया तो जूल, किसी तरह का कार्य हो, चुंबकीय कार्य, गुरुत्वीय कार्य, विद्युतीय कार्य, तो कार्य लग गया मतलब वर्क। तो मतलब एक ही तरह के भौतिक राशि के लिए केवल एक ही मात्रक का उपयोग किया जाता है, इसलिए एसआई पद्धति एक परिमेय मात्रक पद्धति है। रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, रैशनल है कौन, एसआई यूनिट, एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका एसआई का एडवांटेज हम लोग देख रहे हैं। जैसे एसआई पद्धति में ऊर्जा के सभी रूपों में, जैसे एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक, जैसे बच्चों एसआई पद्धति, एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल, मतलब ये जूल कहने का अर्थ है सभी रूपों में जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक सभी रूपों में जूल होता है। यहां ये कहना चाह रहे हैं जैसे किसी भी रूप का ऊर्जा हो, जैसे गुरुत्वीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, प्रकाशिक ऊर्जा, मतलब कहीं भी ऊर्जा है, ऊर्जा का मतलब ऊर्जा का मात्रक सभी रूपों में ही जूल होगा, सब में। इसमें मात्रक जूल होगा, इसमें भी मात्रक जूल हो जाएगा, इसमें भी मात्रक जूल हो जाएगा, इसमें सभी रूपों में क्या होगा, ऊर्जा का मात्रक जूल ही होगा। ओके, मतलब क्या, जे जूल को जे से सूचित करते हैं, जूल होगा, या ऐसे। एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक सभी रूपों में क्या होता है, जूल होता है। लेकिन बात करेंगे एमकेएस पद्धति में, तो ये ध्यान से बच्चों देखेंगे कि एमकेएस पद्धति में अगर हम बात करते हैं तो एमकेएस पद्धति में यांत्रिक ऊर्जा के लिए मात्रक जूल है। एमकेएस पद्धति में यांत्रिक ऊर्जा के लिए मात्रक जूल है। जैसे घर्षण के द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य, तो मतलब कि जैसे कि मैकेनिक्स में, यांत्रिक में जो है उसमें ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल।
किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगा, उसका विस्थापन 10 मीटर हुआ तो कार्य। तो ऐसे केसेस में जहां भी यांत्रिक के लिए ऊर्जा आएगी, यांत्रिकी में ऊर्जा की बात होगी, वहां पर एमकेएस पद्धति में मात्रक जूल होता है। लेकिन बात कीजिएगा ऊष्मा ऊर्जा के लिए, तो यही एमकेएस ऊष्मा ऊर्जा के लिए जो मात्रक होगा, ऊष्मा ऊर्जा के लिए मात्रक किलो कैलोरी होता है, किलो कैलोरी होता है, कैलोरी, ओके, किलो कैलोरी। तो मतलब एमकेएस पद्धति में वही यांत्रिक में जो मात्रक होगा ऊर्जा का वो जूल हो जाएगा, लेकिन ऊष्मा ऊर्जा की बात की जाए तो एमकेएस पद्धति में मात्रक किलो कैलोरी हो जाता है, ओके। लेकिन एसआई में चलते हैं जब हम, मतलब कि एसआई पद्धति में ऊर्जा का विभिन्न स्रोत, विभिन्न तरह के ऊर्जा क्यों ना हो, सब में मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, सब में जूल ही होगा। तो एसआई पद्धति श्रेष्ठ है इसलिए भी, और ये एसआई पद्धति का एक लाभ है। अब बच्चों यहां ये भी देखेंगे, एसआई पद्धति में निरपेक्ष बल और गुरुत्वीय बल दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों बल है, निरपेक्ष बल हो गुरुत्वीय बल हो में कोई अंतर नहीं है। यहां सभी परिस्थितियों में समान होता है मात्रक, दैट इज न्यूटन, सब में क्या होगा, न्यूटन। लेकिन एमकेएस पद्धति में स्वतंत्र बल के लिए मात्रक होता है न्यूटन, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक होता है किलोग्राम भार। तो जैसे इसको भी हम एक्सप्लेन कर, इसको ही लिख देते हैं, जैसे 2 मिनट का समय लगेगा लेकिन बेहतर हो जाएगा। अगर बात सवाल करता है कि एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक किलो कैलोरी है, लेकिन एसआई में जूल। एसआई पद्धति में निरपेक्ष बल, एसआई पद्धति में निरपेक्ष बल, निरपेक्ष बल तथा एसआई पद्धति में निरपेक्ष बल तथा गुरुत्वीय बल में कोई अंतर नहीं है, गुरुत्वीय बल में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, ओके। यहां सभी परिस्थितियों में समान होता है, यह सभी परिस्थितियों में, मतलब इसका मात्रक न्यूटन ही होगा, इसका मात्रक न्यूटन, ये सभी परिस्थितियों में समान होगा, मतलब न्यूटन होगा। निरपेक्ष बल का भी मात्रक न्यूटन, गुरुत्वीय बल का भी मात्रक न्यूटन। लेकिन एमकेएस पद्धति में स्वतंत्र बल का मात्रक, एमकेएस पद्धति में स्वतंत्र बल का मात्रक, स्वतंत्र बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन। स्वतंत्र बल का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन। इसको संकेत कैपिटल एन, न्यूटन। और गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक, और यहां पर देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक हो जाएगा केजीएफ, गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक, बल का मात्रक किलोग्राम भार होता है, किलोग्राम भार है, मतलब किलोग्राम भार, मतलब ये केजीएफ। केजीएफ क्या है, एमकेएस में गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक। ऐसे नहीं कि एमकेएस में गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक अगर पूछ दे तो न्यूटन, एमकेएस में गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक हो जाएगा केजीएफ, किलोग्राम भार। लेकिन स्वतंत्र बल का मात्रक इसमें भी न्यूटन है और एसआई पद्धति में भी न्यूटन है। एसआई पद्धति में तो सभी तरह के बल हो उसका मात्रक न्यूटन ही होगा, तो सभी तरह का बल न्यूटन होगा। अब जो है एसआई सिस्टम एक दार्शनिक पद्धति होता है, मतलब सभी गुना एवं भागा 10 के घातों में होते हैं। एसआई पद्धति एक दशमिक पद्धति है, जितने भी गुणा और भाग के कार्यक्रम है वो सब 10 के पदों में ही, 10 के घातों में ही होते हैं। तीसरा इसका गुण है एसआई का
कि यह एक दशमिक पद्धति है, यह एक दशमिक पद्धति है, सभी गुणा एवं भागा, सभी पद्धति है, सभी गुणा एवं भागा, गुणा एवं भागा 10 की घातों में व्यक्त किए जाते हैं, 10 के घातों में व्यक्त किए जाते हैं। सभी गुणा और भाग 10 के घातों में व्यक्त किए जाते हैं। ओके, यह अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति, इसमें क्या है, इसको अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त है। यह एक अंतरराष्ट्रीय यह एक अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्य पद्धति है, इसको अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है पद्धति है। पीछे जितना ही पढ़े, सीजीएस न्यू पढ़ा फ्रांस में, एमकेएस न्यू पढ़ा फ्रांस में, एफपीएस ये ब्रिटिश पद्धति था, लेकिन एसआई जो है इसको अंतरराष्ट्रीय स्वीकार पद्धति कहते हैं। इसको पूरा अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। हमारे देश से लेके अन्य देश, किसी भी देश में जो भी मात्रक है वो एसआई पद्धति की ही है। यह सीजीएस पद्धति से पूर्णतः जुड़ी है। ये भी जान जाइए कि ये सीजीएस पद्धति से अलग नहीं है, यह सीजीएस पद्धति से पूर्णतः जुड़ी है। सीजीएस पद्धति से क्या है, यह पूर्णतः जुड़ी है। अतः एसआई सिस्टम, एसआई को सीजीएस से आसानी से बदला जा सकता है, ओके। एसआई पद्धति में मात्रकों की कुल संख्या कम है, यह भी एक बहुत बड़ा है। एसआई पद्धति में मात्रकों की कुल संख्या कम है। और हर देश के मात्रक ले लीजिए तो बहुत ज्यादा मात्रक हो जाएगा, हर देश के अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन एसआई पद्धति में मात्रकों की कुल संख्या कम है। तो हमने बताया बच्चों कि एसआई पद्धति के लाभ, इसमें इसको एक अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्य पद्धति है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर तक की है, देश विदेश सब जगह ये पद्धति काम करता है। यह सीजीएस पद्धति से पूर्णतः जुड़ी है, अतः एसआई से को सीजीएस से आसानी से बदला जा सकता है। एसआई पद्धति में मात्रकों की कुल संख्या कम है। तो बच्चों हमने अभी एसआई पद्धति के बताया, और आज का जो लेक्चर था मात्रकों की पद्धति वो यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। अगले लेक्चर में फिर हम मिलते हैं, तब तक आप सभी को धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।